प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी कच्चे मकानों में रहते हैं, आपकी कच्ची छत है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार आवास बनाने के लिए 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये दे रही है। जी हाँ, सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है या फिर आपने अब तक लाभ नहीं लिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। लेकिन आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, उसके बारे में भी आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप इसके लिए योग्य है या नहीं, उसके बारे में भी आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। और आप स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे और आप इसके योग्य है या नहीं, आप स्वयं भी अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी से व्यक्ति हैं कि आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं, और फिर उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है और आपको तमाम जानकारी यहीं से ही मिल जाएगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर PMAY-urban.gov.in पर। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पॉपअप ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर तमाम जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि आप इसके पात्र हैं या फिर नहीं, या फिर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0। इसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ से आप जान पाएंगे कि आप इसके योग्य है या फिर नहीं, या फिर कौन कौन सी शर्तें सरकार द्वारा रखी गई हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आपको जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि लाभार्थी आधारित निर्माण, यानी कि इसके जो निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, यहाँ पर आप देखते हैं उपयोगकर्ता के लिए निर्देश यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे BLC के लिए, यानी कि लाभार्थी आधारित निर्माण यानी कि BLC। इस योजना के BLC घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के उन पात्र परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, अपनी उपलब्ध भूमि 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि परिवार का यहाँ पर जो सालाना आय है वह अधिक से अधिक 3 लाख रुपए होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी लाभ मिल पाएगा। साथ ही आपके पास भूमि होनी चाहिए, और जिस भूमि पर आप मकान बनाना चाहते हैं, उस भूमि कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है वह 45 वर्ग मीटर की होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक का आपको रुपये मिलेंगे आवास बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको पूरे को पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर और भी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से क्या सरकार द्वारा यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पर आपको जैसे नीचे इनके आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरे 5 दस्तावेज सरकार द्वारा दिए गए हैं जो लाभार्थी के पास होने बेहद ज़रूरी है।
अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अब पहला जो दस्तावेज है यहाँ पर आधार कार्ड है। आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि, यानी कि आपका पूरा बायोडाटा आधार कार्ड में बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई भी गलती आधार कार्ड में नहीं होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट जो दस्तावेज है वह है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या और आधार के अनुसार नाम जन्म तिथि, यानी कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जितने परिवार में व्यक्ति हैं, उन सभी के आधार कार्ड भी इसमें लागू होंगे, इनके लिंक किए जाएंगे। और सभी परिवारों के जो सदस्य हैं उन सभी के जो आधार कार्ड है बिल्कुल सही होने चाहिए, नाम पता एड्रेस जो है पूरा सही होना चाहिए, तभी लाभ मिल पाएगा। साथ ही लाभार्थी का यहाँ पर बताया गया है तीसरे नंबर दस्तावेज में कि बैंक खाता भी होना चाहिए। अब बैंक खाता संख्या में, यानी कि बैंक खाते में लाभार्थी को बैंक संख्या पता होनी चाहिए, बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड, ये सभी लाभार्थी को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका आय प्रमाण पत्र। ठीक है, केवल PDF फाइल साइज में आप इसको, अगर स्वयं आप आवेदन कर रहे हैं तो इसको आप 100 KB में अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और कम से कम अधिक से अधिक 3 लाख का आपका जो है आय सर्टिफिकेट चलेगा। इससे अधिक अगर आय होगी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट दस्तावेज नंबर 5, भूमि दस्तावेज। लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में केवल PDF फाइल में साइज में आपको देना होगा, यानी कि भूमि के दस्तावेज, जिस भी भूमि पर आप मकान बनाना चाहते हैं उसके दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। खतौनी संख्या वगैरह जो है या फिर रजिस्ट्री जो भी है आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगी। अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर कुछ फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी का पता होगा, यानी कि पता लगेगा कि यहाँ पर आप इसके योग्य हैं या फिर नहीं। नंबर 1 पर सबसे पहले आपको अपना अपना जो राज्य है वह सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आय लिखनी है कि आपकी आय कितनी है। मान लीजिए मेरी जो आय है, मान लीजिए 2 लाख रुपए है। यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर 2 लाख रुपए हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो आय है वह 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख रुपए है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी में बताया गया है इनकी 2 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर पहले पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर हमने इस पर भी क्लिक किया है। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है डू यू वन ए पक्का हाउस और अनवेयर इन इंडिया, यानी कि क्या आपके पास पहले से मकान है या नहीं, या आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। है तो यस, नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि बेनिफिशियरी आपने पहले स्कीम का लाभ लिया था या फिर नहीं। ठीक है, आपने इस योजना का लाभ पहले लिया था या नहीं, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अगर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, आधार नंबर आपसे मांगा जाता है, यानी कि आप इसके लिए योग्य हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप योग्य नहीं हैं, यानी कि आप योग्य नहीं हैं, तो आपको होम पेज पर यह रिडायरेक्ट कर देगा, सीधा आपको होम पेज पर पहुंचा देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर आता है तो आप योग्य हैं, अगर होम पेज पर आप सीधे जाते हैं तो आप योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है पता कर सकते हैं कि आप इसके योग्य है या फिर नहीं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप पक्का मकान ले सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन 4 यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो कर लें। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।